यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। औरों को खिलाकर खाने की भावना सनातन भारतीय संस्कृति की एक अनूठी परंपरा है। इस परंपरा के साथ आस्तिक श्रद्धालु परिवारों की आस्था बहुधा जुड़ी हुई देखी जाती है। यह एक अच्छी स्वस्थ भावना है। इस भावना में जहाँ मानवता मुखरित होती दिखती है, वहीं सद्भावना, नैतिकता, परहित की स्थिति भी स्वाभाविक प्रगट अनुभव होती है। पाश्चात्य देह केंद्रित संकीर्ण सोच से सर्वथा अलग भारतीय संस्कृति की यह एक दिव्य गरिमा है। यही गरिमा जहाँ जीवन मूल्यों, आदर्शों को उच्चता, श्रेष्ठता प्रदान करती है, वहीं एक स्वस्थ सद्भावना युक्त समाज की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान श्री कृष्ण इस गरिमापूर्ण भावना को महिमा मंडित करने के साथ ही एक अनुपम आध्यात्मिक लाभ की ओर प्रेरित करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ कर्मों में अहम बुद्धि और स्वार्थ में ही भावना है, वही पाप है। यज्ञ स्वार्थ है और अहम रहित क्रिया है। स्वार्थ, अहम आदि अलग होते ही स्वतः अशुभ वृत्तियों का शमन होने लगता है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है। गीता का निष्काम कर्म योग ऐसी ऐसी सत प्रेरणाओं का ही नाम है, जो पापों से निर्वृत्त करवा भीतर निर्मलता लाते हुए परमात्मा से योग की स्थिति तक पहुंचाने में सक्षम है। केवल अपने सुख के लिए ना जिए, पर सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र से है ये श्लोक, की भावना होनी चाहिए। जो अपने ही सुख के लिए, अपनी सुविधा आराम के लिए जीता है, श्री भगवान बहुत तीखी लेकिन सभ्य भाषा में कहते हैं, जो पापी अपने शरीर का पोषण करने हेतु ही अन्न पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। सनातन संस्कृति में अतिथि सेवा, दरिद्र सेवा, दीन दुखी सेवा का सम्मानित स्थान है। पड़ोसी भूख से पीड़ित है और हम अनेक पकवान व्यंजनों द्वारा जीवा लोलुपता पूरी करने में रत हैं, तो यह श्लोक ध्यान में आ जाना चाहिए। मानवता को सदैव जागृत रहने दे। परहित की भावना ही मानवता है। दूसरे की भूख मिटाकर जो तृप्ति होगी, वह स्वयं की स्वाद लोलुपता से कदापि नहीं। बात खाने पकाने तक भी चेतावनीप्रद है और अत्यंत आवश्यक भी, लेकिन केवल यहाँ तक ही नहीं। जो केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही अपना संपूर्ण व्यवहार करता है, इंद्रिय सुखों के लिए ही जिसकी संपूर्ण प्रवृत्ति है, यह श्लोक उसके लिए एक सीधी स्पष्ट चेतावनी है। विषय लोलुपता परमात्मा से दूर करती है। जिस क्रिया में परमात्मा साथ होंगे, वहां पाप कभी साथ नहीं रहेगा। सूर्य के साथ अंधकार नहीं हो सकता। जहां परमात्मा से विमुख होंगे, वहीं शरीर के पोषण तक वृत्ति केंद्रित होगी, और जहां शरीर पोषण अर्थात इंद्रिय सुख की लक्ष्य में आ जाएंगे, वहां मनुष्य विषय सुख ही नहीं ले रहा, भीतर उसके ऐसे संस्कार संचित करवा रहा है जो उसे उसके वास्तविक लक्ष्य से अत्यंत दूर करते जाएंगे। इंद्रियों को उनके आहार के साथ पाप का आहार ही कर रहा है, क्योंकि जो परमात्मा इन इंद्रियों की चेतना है, उसी से पृथक सा होता जा रहा है। कल्याण पथ के साधक को अत्यंत सावधान रहना होगा। गीता के ऐसे श्लोक को चिंतन में लाकर यज्ञ केवल व्यक्तिगत जीवन में से ही संबंधित नहीं, अपितु व्यापक सृष्टि चक्र में भी यज्ञ की महती भूमिका है। देखिए गीता प्रेरणाओं की व्यापक सोच, श्लोक नंबर 14 और 15 एक साथ हैं। हाँ जी, श्लोक नंबर 14 और 15। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो
यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परम अक्षर परमात्मा से प्रकट हुआ मान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में स्थित है। अन्न के महत्व से सब परिचित हैं। शारीरिक दृष्टि से अन्न उत्पत्ति और भरण पोषण के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में है ही। सभी प्राणी अन्न खाकर ही जीवित रहते हैं। अन्न की उत्पत्ति में वर्षा ही आधार है। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ में समर्पित की गई मंत्र आहुतियों में ऐसी क्षमता है कि आकाश में मेघ उत्पन्न हो जाए। मंत्रों की शक्ति ऋषि प्रामाणिक है। अग्नि में आहुतियां समर्पित करने से मेघ और मेघों से वर्षा के रूप में मंत्र क्षमता और बढ़ती अनुभव की गई है। लेकिन इसका अर्थ मात्र इतना ही नहीं है। गीता तात्विक ग्रंथ है। पूर्व में यह संकेत किया जा चुका है कि प्रकृति देवों द्वारा संचालित है। यज्ञ अर्थात अहम रहित परहित की भावना के लिए किए गए कर्म देवताओं की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसी कर्म में वर्षा भी प्राणी मात्र पर देवताओं की कृपा के रूप में बरसती है। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगी। इसको बहुत अच्छे से समझने और जानने की जरूरत है कि यज्ञ बेसिकली है क्या। गीता तात्विक ग्रंथ है। पूर्व में यह संकेत किया जा चुका है कि प्रकृति देवों द्वारा संचालित है। यज्ञ अर्थात अहम रहित परहित की भावना के लिए किए गए कर्म। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। यज्ञ अर्थात अहम रहित परहित की भावना के लिए किए गए कर्म देवताओं की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसी कर्म में वर्षा भी प्राणी मात्र पर देवताओं की कृपा से के रूप में बरसती है। यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। निष्क्रियता, निठल्लापन, प्रमाद, आलस्य कभी भी यज्ञ के प्राय नहीं हो सकते। कर्म त्याग किसी भी दृष्टि से यज्ञ की स्थिति नहीं हो सकती। यज्ञ तो कर्म में पूर्ण निष्ठा से संपादित हो सकते हैं। हवन यज्ञ की बात हो और व्यापक दृष्टि से अपने अपने कर्तव्य कर्म करने की बात हो तो भी कर्म में कुशलता, सजगता, निष्ठा, समर्पण आवश्यक है। त्याग तो अहंता ममता का करना है, लेकिन कर्म को यज्ञ की श्रेणी में ले आएगा। त्याग अहंता और ममता का जो हम करेंगे वो हमारे कर्मों को यज्ञ की श्रेणी में ले आएगा। जो जहां है, जिस किसी कार्य क्षेत्र में है, वह वहीं अपने नियत कर्म को ठीक ढंग से संपादित करता रहे, वह उसके लिए यज्ञ बन जाएगा। कल हम इस बारे में बात भी कर रहे थे कि यज्ञ और हवन में डिफरेंस क्या है। जो एक बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं यज्ञ, एक तो वो है जिसमें मंत्रों की आहुतियां दी जाती हैं। दूसरा यहाँ जो हमें समझाने की कोशिश की है इस व्याख्या के दौरान, वो यहाँ ये लिखा है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं, वही अपने नित्य कर्म को अगर हम ठीक ढंग से करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर करते हैं, तो वो भी एक तरह से यज्ञ बन जाएगा। पैदा हो ये जीव अन्न से, सभी अन्य पैदा होता है वर्षा से ही। वर्षा हो तब होता है यज्ञ, जो करते हैं उत्पन्न कर्म यज्ञ को। कर्म वेद से उत्पन्न हुए जानो। ग्रंथ परंपरा में वेदों का नाम सर्वप्रथम आता है। जैसे अहंता ममता स्वार्थ रहित कर्म ही यज्ञ कहलाता है, ऐसे ही शास्त्र विहित कर्म ही कर्म संज्ञा पाता है। आभूषण कान की शोभा है तो अच्छा, यदि कान को ही फाड़ डाले वह आभूषण क्या, वह कर्म क्या जो पतन में गिराए, जीवन का भार बन जाए। कर्म तो वह है जो जीवन के उद्धार का आधार बने, उत्थान की ओर ले जाए।
उसकी प्रेरणा शास्त्र ही बना सकते हैं। शास्त्रम प्रमाणम कहकर श्री गीता ने भी पुष्टि की है। कर्म सृष्टि के प्रारंभ से ही है और वेद सृष्टि प्रारंभ में सबसे प्रथम ग्रंथ के रूप में है। इसीलिए श्री भगवान ने यह बात कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान इतनी गहरी विचारपूर्ण दूरदर्शिता संपन्न और मूल परंपरा को अपने लिए हुए है। धन्य गीता और धन्य इसकी प्रेरणात्मक चिंतन शैली। कर्म वेद से ही उत्पन्न है और कर्म के साथ यहाँ ब्रह्म शब्द वेद का ही वाचक है। यही संकेत गीता के 4th अध्याय में भी श्री भगवान ने किया है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वेद अविनाशी परमात्मा से प्रकट है। वेदों को अपौरुष्य एवं ईश्वरीय कहा है। वेद मानवीय कृति नहीं है। वेदों में वर्णित विधान ही सबके कल्याण का हेतु है। परमात्मा सबके हैं, अतः इसका संकेत यहाँ इस संकेत के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि कल्याण का ये विधान भी सबके लिए है। परमात्मा अविनाशी है, एतदर्थ यह विधान भी शाश्वत है, नित्य है, सदा है, सबके लिए है। परमात्मा सर्वगत है, सर्वव्यापी है। ऐसा कोई कण नहीं जहां वह नहीं। हर कण में और हर क्षण में परमात्मा है। व्यवहार से परमार्थ, लौकिक धरातल से परालौकिक ऊंचाई की अनूठी प्रेरणा इन श्लोकों में दे रहे हैं श्री भगवान। शरीर के लिए अन्न नित्य प्रति की एक स्वाभाविक सी आवश्यकता रहती है। वहीं से अपनी बात प्रारंभ करके कितने सुंदर ढंग से स्वयं अपने स्वरूप तक पहुंचा दिया जीव को। यही नहीं, सृष्टि के चक्र को भी स्पष्ट कर दिया और साथ ही यह भी कि संपूर्ण चक्र के मूल में परमात्मा स्वयं स्थित है। एक तीर से अनेक शिकार, इस लोकोक्ति का सकारात्मक भाव गीता प्रेरणाओं में स्पष्ट दिख रहा है। एक बात में अनेक बातें, अनेक प्रेरणाएं। लक्ष्य संसार नहीं, लक्ष्य तो परमात्मा है। लक्ष्य शरीर का पोषण यानी अन्न नहीं, लक्ष्य इसके मूल में है जो वही है। अन्न से प्रारंभ और मूल परमात्मा तक की सहज यात्रा। इस सृष्टि चक्र को ठीक से समझना होगा। यह समझ लेना आवश्यक है। केवल खाने पीने, शरीर के भरण पोषण और सृष्टि के ब्रह्म स्वरूप तक उलझे रहना उचित नहीं। मूल की पहचान आवश्यक है। यह केवल मनुष्य कर सकता है। अन्य सब प्राणी तो जैसे जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनके लिए ही उतनी स्थिति। ये प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट विशिष्ट रचना मानव। यह सब तुझे समझाने के लिए, लक्ष्य उन्मुख करने के लिए है। दृढ़ता पूर्वक मूल की पहचान का निर्णय कर ले। संपूर्ण सृष्टि चक्र की विचार पूर्वक समझ। परमात्मा से वेद, वेद से कर्तव्य, अकर्तव्य की पहचान अर्थात विहित कर्मों की स्थिति। कर्तव्य कर्मों से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से सभी प्राणियों का पोषण। भगवान स्वयं अपने रहस्य को भी सीधे शब्दों में स्पष्ट प्रकट कर रहे हैं। मैं कहाँ मिल सकता हूँ? सर्वगत सर्वव्यापी हूँ, लेकिन यज्ञ में ही तू मुझे ढूंढ। उत्पत्ति हो वेद से कर्मों की, प्रकट हुए वेद ब्रह्मा से सभी, तभी तो सर्वव्यापी परमात्मा रहता है मौजूद यज्ञ में सदा। यज्ञ अर्थात कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठ को भगवान सहज मिल जाते हैं। पंढरपुर में भगवान विठल नाथ के दर्शन करें। पुंडरीक मातृ पितृ सेवा रूपी कर्तव्य निष्ठा में निमग्न स्वयं भगवान द्वार पर आ खड़े हुए, लेकिन कर्तव्य निष्ठा ने भगवान को भी प्रतीक्षा की मुद्रा में खड़े रहने के लिए विवश किया। और आज भी विठल भगवान उसी प्रतीक्षा मुद्रा में विराजित हैं। शायद इसी भाव प्रेरणा से कि कर्तव्य निष्ठ बन जाओ, जीवन को यज्ञ में ही बना लो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए तैयार खड़ा हूँ। सृष्टि चक्र को समझना, उसके अनुसार चलना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। अच्छा है, ना चलने पर क्या हानि है। गीता उपदेष्टा अपनी अनूठी उपदेश शैली में कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए अगले श्लोक में चेता रहे। श्लोक नंबर 16 पढ़ना है आज। 16 हाँ जी हाँ जी।
16 तक ही ठीक। किया ना हमने, तो आज कर जी लेते हैं। जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, वह इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। नियम में रहना गौरव है। अनुशासन हर स्थान पर आवश्यक है। घर परिवार की व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चलेगी जब परिवार के सदस्य मिलकर अनुशासन में पारिवारिक सद्भावना को सक्षम रखें। किसी भी कार्यालय की व्यवस्था तभी अच्छी प्रकार चल पाएगी जब कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी उस कार्यालय में नियम परंपरा का ठीक ढंग से पालन करेंगे। नियमों परंपराओं को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से ही यदि सब या कोई भी चलने लगा तो व्यवस्था क्रम बिगड़ता ही है। सीमित घर परिवार या कार्यालय भी जब बिना नियम परंपरा के अच्छे ढंग से नहीं चल सकते, तो सोचो इतना विराट सृष्टि चक्र बिना नियम पालन के कैसे चल सकता है। नियम पालन से ही अनुशासन मुखरित होता है। अपने भीतर की क्षमताएं अच्छे स्वरूप में प्रकट होने लगती हैं। जीवन का गौरव बढ़ता है। आदर्श प्रस्तुत होता है। सृष्टि के उस क्रम को हम और सुंदर सुव्यवस्थित बनाने में सहयोगी भूमिका निभा रहे होते हैं। तो परमात्मा के द्वारा बनाया और चलाया गया है। इस माध्यम से हम ईश्वरीय प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बनते हैं। परिवार में अनुशासन नियम पालन से निश्चय ही परिवार के प्रमुख को प्रसन्नता होती है। विद्यालय में बच्चों विद्यार्थियों का नियम पालन प्रिंसिपल को प्रसन्न करता है। ऐसे ही किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कार्यालय की प्रमुख की प्रसन्नता वहां कर्मचारियों के नियम पालन से होती है। यही स्थिति इधर व्यापक भाव से आप समझ सकते हैं। ईश्वरीय प्रसन्नता इस प्रकार सहज अनुभव की जा सकती है। अनुशासन गौरव ही है। इसमें रहने का स्वभाव एक अच्छा और अत्यावश्यक लक्षण है। इसे समझो और जीवन में स्वीकारो, नहीं तो गीता का दूसरा पक्ष साथ ही है, जो है चेतावनी। सृष्टि चक्र को स्वीकार न करने का अभिप्राय है जीव का अहम। ईश्वरीय विधान तो बिल्कुल स्पष्ट है। सृष्टि का चक्र तो पूरे का पूरा ईश्वरीय सत्ता से निर्देशित और संचालित है। यदि कोई नहीं स्वीकारता तो सीधी बात वह अपने अहंकार में जी ही रहा है और जीना चाहता है। अहंकारी अर्थात मनमाने ढंग से चलने वाला और मात्र इंद्रिय विषयों में ही तृप्ति चाहने वाला। अच्छा, खा लूं, देख लूं, सुन लूं, आदि आदि, बस यहीं तक जीवन। ऐसे ही व्यक्ति को इंद्रियाराम कहा गया है। हर समय केवल इंद्रिय विषयों में रमन करने वाला। ईश्वरीय विधान को मानने वाला उस विधान के समक्ष नमित होगा। नमित रहने वाले में सद्गुण स्वतः प्रवेश करते हैं। ईश्वरीय विधान से कुछ डर कर रहेगा, पाप कर्मों में प्रवृत्ति से बचाव रहेगा। लेकिन जहां ये सब नहीं, केवल अंधकार है, केवल अहंकार है, वहां स्वाभाविक ही दुर्गुण दुष्कर्मों में प्रवृत्ति होने लगती है। सीधी बात, ईश्वरीय विधान को मानने की स्थिति पुण्यमय जीवन का मजबूत आधार है और मनमाना अहंकारी विषयाधीन जीवन तो निस्संदेह कितने ही पापों का द्वार है। गीता का प्रत्येक शब्द अपने में गहरे अर्थ लिए है। इसे आप सहज समझ सकते हैं। अघायु पापायु शब्द कितनी सार्थक चेतावनी है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, मात्र चेतावनी नहीं, सीधा कठोर प्रहार, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। किसी भी प्रकार से यह जीव समझ जाए, जीवन को व्यर्थ ना गंवाए, सार्थक करे। विस्तार की आवश्यकता नहीं। जो केवल अपने लिए अपनी इंद्रियों को तृप्त करने हेतु जिए जा रहा है, उसकी स्थिति तो वैसे ही हास्यास्पद है। ना तो कभी विषयों से इंद्रियां तृप्त होने वाली हैं,
ना किसी और का हित और ना प्रभु की प्रसन्नता। सोचो किस काम आया इतना अनमोल दुर्लभ जीवन। गीता जी की दिव्यता एक बार फिर देखें। सृष्टि चक्र के अनुसार ना बरतकर मात्र इंद्रियों में रमन करने की चेतावनी के पश्चात अब जीवन का एक उज्जवल अलौकिक उच्च पक्ष श्री भगवान के शब्दों में अगले 2 श्लोकों में। धन्यवाद गीतांजलि जी। जितनी सुंदर व्याख्या उतने ही अच्छे ढंग से आपने इसे हमें पढ़ के सुनाया। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे और कल मिलेंगे अगले सेशन में। आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।